नमस्कार मेरे बहुत बहुत प्यारे मित्रों। आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 100 यानी अनुच्छेद 100 के बारे में। हम लोग चर्चा करते हुए डिस्कस करते हुए एक अनुच्छेद से स्टार्ट हुए थे, यानी वन अनुच्छेद से स्टार्ट हुए थे और आज हम लोग कहाँ तक पहुँचे हैं? अनुच्छेद 100 पर पहुँचे हैं, अनुच्छेद 100 पे पहुँचे हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे गणपूर्ति के बारे में, कोरम के बारे में। ये कोरम क्या होता है? सबसे पहले कि आप लोग जानिए, कोरम ये होता है कि एक न्यूनतम संख्या इसमें निर्धारित की जाती है, कितनी न्यूनतम संख्या होनी चाहिए, किसकी, जिस सदन की बैठक बुलानी है, और ये कौन करेगा, इसका निर्धारण कौन करेगा कि कितने सदस्य होने चाहिए, कितने भाग होने चाहिए और कैसे कैसे होने चाहिए। हम इसके बारे में आज डिटेल्स करने वाले हैं। ठीक, क्या होता है चलिए हम लोग समझते हैं कि स्वस्थ लोकतंत्र का एक आधार है। क्या है स्वस्थ? यानी कि जितने लोग इलेक्टेड हुए हैं उनका बात रखने का, उनके विचार रखने का, मत रखने का क्या हो जाएगा? ये स्वस्थ लोकतंत्र ही तो है। कैसे? स्वस्थ लोकतंत्र से क्या तात्पर्य है? यानी लोकतंत्र में सर्वोच्च कौन होता है? सर्वोच्च कौन होता है? संविधान भी होती है, ठीक, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या बात करेंगे? जनता होती है। कौन होती है? जनता होती है। अब ये जनता के प्रतिनिधि कौन है? जो संसद के क्या होते हैं? सदस्य होते हैं, या चाहे वो डायरेक्ट चुने गए हों चाहे इनडायरेक्ट चुने गए हों, वो क्या होते हैं? संसद के सदस्य होते हैं। ठीक, अब अगर क्या होगा कि संसद के सदस्य उपस्थित ना हो, कुछ ही लोगों को अगर विचार कर लिया जाए किसी विषय पर, तो ये जनता का प्रतिनिधित्व कंप्लीट माना जाएगा? नहीं माना जाएगा मित्रों। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि एक स्वस्थ लोकतंत्र का क्या होता है? आधार होता है कि जितने जनता के प्रतिनिधि हैं उसमें से कुछ न कुछ, यानी मिनिमम से मिनिमम क्या हो, इसमें उपस्थित हो, उस संख्या को निर्धारित किया गया है। ठीक, अब क्या है, क्योंकि गणपूर्ति के अभाव में सदन की कार्यवाही को स्थगित करने का अधिकार संबंधित सदन के पीठासीन अधिकारी को होगा। ये क्या होता है? आप लोग भली भांति जानते हैं संसद के दो सदन होते हैं। कौन कौन? लोकसभा और राज्यसभा। कौन कौन? लोकसभा और राज्यसभा। ठीक, इसके पीठासीन अधिकारी कौन होंगे? पीठासीन अधिकारी, लोकसभा के पीठासीन अधिकारी कौन कौन होंगे? एक तो लोकसभा का अध्यक्ष होगा, लोकसभा का अध्यक्ष, और दूसरा उपाध्यक्ष। अगर अध्यक्ष अनुपस्थित हैं तो पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य कौन करेगा? उपाध्यक्ष। और राज्यसभा में कौन होता है? सभापति और उपसभापति। ठीक, आप एकदम ध्यान से आराम से समझते हुए चलिए, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे क्या मैं बातें कह रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पे बात ये आ गई कि जिस सदन की कार्यवाही होना है उस सदन की गणपूर्ति यानी कोरम का संख्या का निर्धारण कौन करेगा? संबंधित सदन के पीठासीन अधिकारी करेंगे। मान लीजिए अगर लोकसभा के सदन का बैठक बुलाना है और इसके कोरम अगर कंप्लीट नहीं है, तो इसके कोरम को कंप्लीट होने तक इस बैठक को क्या किया जा सकता है? स्थगित कर दिया जा सकता है। तो प्रश्न यही बनता है कि कोरम यानी गणपूर्ति की संख्या कितनी होती है? तो 1/10 होती है। अभी हम लोग इसके बारे में भी डिटेल करेंगे। संसद के जिस सदन का संचालन होना है उस सदन के कुल सदस्यों की संख्या का न्यूनतम 1/10 होना आवश्यक है। संबंधित सदन के पीठासीन अधिकारी में अधिकार हुआ कि वह जब तक सदन की कार्यवाही करने को तब तक करने को अधिकारी है कि जब तक इसकी गणपूर्ति क्या नहीं हो, पूरी न हो जाए। अब कैसे? मान लीजिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? यहाँ पे बात हुई है कि जितने जो सदन है उसके कुल सदस्य संख्याओं के 1/10 होना आवश्यक है। तो इतने टाइम 545 है मान लीजिए, है भी। तो अगर हम इसका 545 का 1/10 निकालते हैं तो क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? इसका क्या मतलब होता है कि 54.5 कोई आदमी आधा भी होगा? नहीं, आधा नहीं। इसको निकालते इतने ही, जैसे 54 है तो 55 लोग हो जाएंगे मिनिमम। ठीक, क्या करते हैं? 55 लोग ले लेते हैं। अब जैसे राज्यसभा के सदस्य संख्या के हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए 250 है, तो 250 का तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 25। यानी इतने सदस्य संख्याओं की आवश्यकता होगी। अगर इससे कम सदस्य संख्याओं की संख्या रहेगी तो क्या होगा? संबंधित सदन के पीठासीन अधिकारी उस बैठक को क्या कर सकते हैं? स्थगित कर देते हैं। मान लीजिए आप एकेडमिक में पढ़ रहे हैं, 12th तक या ग्रेजुएशन तक पढ़ रहे हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो क्या होता है कि आपको एक मिनिमम मार्क्स लाना ज़रूरी होता है। अगर आप वो मिनिमम मार्क्स भी नहीं लाते हैं तो आपको फिर से वही एग्ज़ाम देना पड़ता है।
तो यहाँ पर उसी परिप्रेक्ष्य में समझिए कि एक मिनिमम संख्या होना सदस्यों की उस सदन में जरूरी है। जिस सदन का है उस सदन का 1/10 होना आवश्यक है। यानी कि एक प्रकार से क्या है, मिनिमम मार्क्स है। अगर इससे कम मार्क्स लाएंगे तो इस बैठक को क्या किया जा सकता है, स्थगित कर दिया जा सकता है। ठीक, स्थगित कर दिया जाएगा, चाहे वो राज्यसभा के संबंध में हो चाहे वो लोकसभा के संबंध में हो। और पीठासीन अधिकारी के बारे में अगर प्रश्न आता है कि पीठासीन अधिकारी कौन होगा, तो अगर ऑप्शन लोकसभा अध्यक्ष है तो ठीक है, अगर लोकसभा अध्यक्ष न दे करके लोकसभा उपाध्यक्ष दे दिया है तो भी वो ठीक है। ठीक, उसको सही कर दीजिएगा। और राज्यसभा से संबंधित अगर आता है तो सभापति होंगे। सभापति अगर ऑप्शन में नहीं है तो राज्यसभा के उपसभापति भी पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। इस बात को ध्यान अवश्य दीजिएगा। तो मित्रों, आज आप लोग ये समझे हैं कि गणपूर्ति कितनी होती है। इसको कोरम भी कहा जाता है, क्योंकि हो सकता है कभी आपको टर्मिनोलॉजी में कोई समस्या भी आ सकती है कि ये क्या है गणपूर्ति। कोरम भी इसे कहा जाता है। ठीक, कोरम क्या होगा, सीधा सा सिंपल सा बात समझिएगा कि जिस सदन का बैठक बुलाना है उस सदन के कुल सदस्यों की संख्या का 1/10 क्या नहीं होना चाहिए, संख्या होना चाहिए, सदस्य संख्या होनी चाहिए, जो कि न्यूनतम मानी गई है। इससे कम अगर होगी तो इसके जो सदन की बैठक है वो स्थगित करने का अधिकार संबंधित पीठासीन सदन, जिस सदन में करना है उस सदन के संबंधित पीठासीन अधिकारी में होगा। तो मित्रों, आज हम लोग अनुच्छेद 100 तक बात कर ले हैं, यानी अनुच्छेद 100 तक बात कर ले हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अनुच्छेद 101 के बारे में बात करेंगे। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट अनुच्छेद के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।